नमस्कार, मेरा नाम गीता है। आज हम आप लोगों के सामने मथुरा के मशहूर पेड़े बनाने जा रहे हैं, जो आप लोग व्रत में भी खा सकते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो हम पेड़े बनाने से पहले सामग्री देख लेते हैं। हमें चाहिए 8-10 इलायची, जो कि हमने चीनी डाल के पीस के रखी हैं। और हमें 2 चम्मच पिस्ता कटा हुआ डेकोरेशन के लिए। और 1 नारियल हमें चाहिए, कद्दूकस किया मैंने, फिर उसे मिक्सी से इसका बुरादा बनाया। और हमें आधी कटोरी बादाम चाहिए, आप लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आधी कटोरी काजू चाहिए, बारीक कटे हुए। और 500 ग्राम खोया चाहिए हमें। और 500 ग्राम मैंने बूरा लिया है। आप कम मीठा खाते हैं तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी में नहीं बना सकते, क्योंकि चीनी में पानी छूट जाएगा इसमें। अब हमने गैस जला के कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हम ड्राई रोस्ट करेंगे बिना घी के, क्योंकि इसमें घी की ज़रूरत भी नहीं है। और इसे ड्राई रोस्ट इसलिए करते हैं कि इनमें नमी ना रहे। नमी रहेगी तो जल्दी हमारे पेड़े ख़राब हो जाएंगे, इसलिए ड्राई रोस्ट करते हैं कि इनकी नमी ख़त्म हो जाए और पेड़े 10-15 दिन में रख के खा सकते हैं। लोगों ने देखा कि हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब खुशबू आने लगी। अब हम इसे गैस बंद करके पलट लेंगे। उसके बाद नारियल भी ड्राई रोस्ट करेंगे। अब हमने जो नारियल का बुरादा तैयार किया था, वो उसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें भी नमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हमारे पेड़े ख़राब हो जाएंगे। और हमने खुद घर पे ही नारियल का बुरादा बनाया है। क्यों, मार्केट का तो वो ख़राब जो गरी होती है उससे बना देते हैं, इसलिए हमने घर पे ही नारियल का बुरादा बनाया है। हमारा नारियल ड्राई रोस्ट हो गया है। अब हम इसको पलट लेंगे। जब तक हमारा नारियल ठंडा होगा, नारियल का बुरादा, और तब तक हम और सामग्री तैयार कर लेते हैं। देखिए कि अब हमने बूरा ले लिया है। अब इसमें से हम जो गांठें पड़ी हैं उनको फोड़ देते हैं। उनको फोड़ने से एक तार मिल जाएगा, सब में मिक्स हो जाएगा। नहीं तो गांठें रहेंगी तो बीच बीच में टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब हमने बड़ा बर्तन लिया है और उसमें हम जो बुरादा मैंने ठंडा करने रखा था वो हो गया। अब हमें उसमें पलट लेते हैं। ये बुरादा मैंने सब पलट लिया। अब इसके बाद में ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। और इसमें जो मैंने इलायची पीस के रखी थी वो भी डाल देंगे इसमें। अब इसमें थोड़े पिस्ता डाल देंगे, थोड़े डेकोरेशन के लिए रखेंगे। और इसमें हम जो बूरा रोली फोड़ के रखा था उसको भी डाल देंगे। और आप लोग चाहें तो कम मीठा, चाहें तो कम मीठा डालें, और ज़्यादा मीठा चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमने जो बूरा और ड्राई फ्रूट किए थे वो मैं मिक्स कर लेंगे इसमें। उसके बाद मावा डालेंगे, क्योंकि पहले मावा डाल के ज़्यादा मसल देंगे तो वो गीला हो जाएगा। आराम से उसे मिला के फिर मैं पेड़े बनाना शुरू करेंगे। अब हमने ये बूरा और ड्राई फ्रूट मिक्स कर लिए। अब हम इसमें मावा डालते हैं, बल्कि हमारे तरफ खोया बोलते हैं, इधर पर सब लोग मावा बोलते हैं। ये हमने डाल दिया। ये चाहे तो आप मार्केट से ले सकते हैं, नहीं तो अपने घर पर ही बना सकते हैं। अब हम इसको हल्के हाथ से मिलाएंगे, ज़्यादा वैसे हाथ से टाइट हाथ से मिलाएंगे, मसलेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, गीला हो जाएगा हमारा बैटर। तो चलिए, अब हमारे पेड़े का मिक्सर तैयार हो गया। अब हम पेड़े बनाने शुरू कर रहे हैं। देखिए इस तरह से पेड़े बनाए जाते हैं, बिना फ्रेम के पेड़े। पहले ये रेसिपी मेरे बाबा के है, वो इसी तरह से पेड़े बनाते थे पहले। क्यों, बिना फ्रेम के पेड़े आप लोग भी देखिए और आप लोग भी बनाइए। इस तरह से देखिए, ऐसे इसको उंगली से रख के दबा देना है, फिर ये उंगलियां छप जाती हैं। ये बिना फ्रेम के पेड़े हैं हमारे। ज़्यादा कठिन रेसिपी नहीं है, ये बिल्कुल बिगनर है वो भी बना लेंगे ये। और आप लोग
इसको जब खाएं तब हमें बता देना कमेंट बॉक्स में कि हमारे पेड़े स्वादिष्ट हैं या नहीं हैं। इसी तरह से पेड़े बनाते थे। देखो अब हम इस ढक्कन से बनाने जा रहे हैं। आप लोग चाहें तो बड़े चाहें तो बड़े बना सकते हैं, छोटे चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। किसी चीज़ का ढक्कन हो, बोतल का ढक्कन है, स्टील का हो या प्लास्टिक का हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। केवल इस तरह से ही बनाने चाहिए। इस पे इस तरह से रख के ऐसे दबा दिया और दबाने के बाद आपका पेड़ा बनकर तैयार है। देख लीजिए, ये हो गए हमारे 2 तरह की डिज़ाइन हो गई। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मेरे पेड़े की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है और आप लोग भी अपने घर पर बनाएं। और इस रेसिपी से लेकर कुछ भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद।